ये कहानी है दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान की। वो बस प्लेन में झपकी ले रहा था, लेकिन जब उतरा तो पता चला कि उसका देश तो बमबारी में मिटा दिया गया है। उसका वीजा और करेंसी अमान्य हो चुके थे और उसकी घर वापसी की फ्लाइट भी जबरन रद्द कर दी गई थी। लेकिन भाषा न आने के कारण उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। एयरपोर्ट मैनेजर को मजबूरी में उसे आलू चिप्स के सहारे समझाना पड़ा। बड़ा सैब लिबर्टी विद्रोहियों का प्रतीक था। अब कोई आराम नहीं बचा। विक्टर को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता थी, फिर भी वो बिल्कुल भी आजाद नहीं था। वो आजाद था क्योंकि एयरपोर्ट पर कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वो आजाद नहीं था क्योंकि न तो उसके पास एयरपोर्ट छोड़ने का अधिकार था और न ही घर लौटने का। मैनेजर को लगा कि विक्टर चुपके से एयरपोर्ट से भागने की कोशिश करेगा और सिक्योरिटी उसे पकड़ लेगी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि विक्टर ने मैनेजर की सलाह मानी और एयरपोर्ट में ही रुकने का फैसला किया। अपने देश के दोबारा बनने का इंतजार करते हुए उसने पुरानी कुर्सियों को जोड़कर एक अस्थायी बिस्तर बना लिया। फिर पावर प्लग निकालकर रात काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लेटा उसने हवाई जहाज की लाइट्स को सेना का हमला समझ लिया। खुशकिस्मती से ये बस एक गलतफहमी थी। अगले दिन एयरपोर्ट मैनेजर ने उसे अपना टारगेट बना लिया क्योंकि विक्टर उसकी नौकरी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता था। अगर ऊपरी अफसरों के रिटायरमेंट से पहले एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत न आती तो मैनेजर आसानी से प्रमोशन पा जाता। लेकिन तभी उसने देखा सर्विलांस स्क्रीन पर कोई बाथरोब पहनकर एयरपोर्ट में घूम रहा था। ये एयरपोर्ट की छवि को नुकसान पहुंचा रहा था। मैनेजर गुस्से से भर गया। उसे समझ नहीं आया कि विक्टर भागता क्यों नहीं। अब प्रमोशन और वेतन वृद्धि बचाने के लिए उसने ठान लिया किसी भी तरह इस मुसीबत को हटाना होगा। उसने विक्टर पर पैनी नजर डाली और स्टाफ को सख्ती से निपटने का आदेश दिया। जब विक्टर फ्री एयरपोर्ट स्नैक्स खा रहा था, मैनेजर सीधे उसके पास आया और मददगार बनने का नाटक किया। उसने एक राज खोला। उसने बताया कि गार्ड की ड्यूटी बदलते समय दोपहर में 5 मिनट का गैप होता है। फिर उसने इशारा किया कि विक्टर उसी समय भाग सकता है। विक्टर को लगा कि ये सुनहरा मौका है, लेकिन असल में ये मैनेजर का जाल था। एयरपोर्ट के बाहर पूरी सिक्योरिटी लगी थी, बस विक्टर के फंसने का इंतजार कर रही थी। अगर उसने एक कदम भी बाहर रखा होता तो तुरंत उसे गैरकानूनी घुसपैठिया मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता। विक्टर ने बाहर अमेरिका को देखा, इतना पास फिर भी इतना दूर। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उठने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि कैमरे उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए हैं। अपना शक पक्का करने के लिए उसने आगे पीछे चलकर और जूता बांधने का नाटक करके टेस्ट किया। वाकई कैमरे उसकी हर हरकत ट्रैक कर रहे थे। जब मैनेजर का प्लान उजागर हो गया तो उसने शर्म से स्टाफ को कैमरा घुमाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक विक्टर कैमरे के ठीक नीचे जाकर छिप चुका था। जब स्टाफ उसे ढूंढ नहीं पाया, मैनेजर गुस्से से पागल हो गया। तभी स्क्रीन पर विक्टर का चेहरा अचानक बड़ा होकर आ गया, चारों मॉनिटर पर एक साथ। पूरा सिक्योरिटी रूम हंसी से गूंज उठा। मैनेजर की चाल खुल चुकी थी। वो बस लाचारी का इशारा कर पाया। जब धोखाधड़ी काम न आई तो मैनेजर ने सीधी चाल चली। उसने विक्टर के लिए लंच तैयार किया और कहा कि अब भी घर लौटने का एक तरीका है, बस विक्टर को मानना होगा कि वो अपने देश के हालात से डरता है। तब अमेरिकी कानून के तहत मैनेजर राजनीतिक शरण का आवेदन कर सकता था। विक्टर खुश होकर मान गया, लेकिन जब सवाल जवाब शुरू हुआ तो विक्टर ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसा मैनेजर चाहता था। उससे पूछा गया, क्या तुम्हें इस समय अपने देश लौटने से डर लगता है?